गया अधिवक्ता और आखिर भ्रष्ट कैसे, आखिर किस आंकड़े के आधार पे आप लोग भ्रष्ट उनको बताओ? आखिर कुछ तो होना चाहिए ना। और जितने भी अधिवक्ता हैं सब लोग एक साथ हैं या फिर कुछ अधिवक्ता अलग अलग होकर के भी इसमें समर्थन है? उनके सामने डीएम से बात किया, फिर उन्होंने कुछ कहा होगा। उसके बाद जनप्रतिनिधि से भी मिला गया, 4 बार विधायक जी से मिला गया। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं गोरखपुर टाइम्स न्यूज़ और मैं राम सिंह गौतम। इस समय मौजूद हूं चौरी चौरा तहसील में। और चौरी चौरा तहसील में आपको मैं बता दूं, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे चौरी चौरा इतिहास में, उस आंदोलन के बाद अधिवक्ता और अधिकारी के बीच का पहला एक धरना, इतना लंबे समय तक, आज 38 दिन हो गए धरना को लेकर के। क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सभी अधिवक्तागण हैं, उनसे बातचीत। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत। आप इतने लंबे दिनों से आप 38 दिन तक धरना कर, आखिर वजह क्या है? वजह तो ये है कि हमारे यहाँ एक एसडीएम है श्री प्रशांत वर्मा जी, और वो बड़े अड़ियल रुख के व्यक्ति हैं, न्यायिक कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर उनके द्वारा फैला दी गई है तहसील में। सभी लेखपालों से 5-5 हज़ार रुपये महीने लेना, अन्य सब गतिविधियां उनकी गलत हैं। उसी को लेकर के विगत 7 अगस्त से हम लोग धरना प्रदर्शन और न्यायिक कार्य से विरत रह रहे हैं। इसके संबंध में हमने जो है ज़िले के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया। ज़िले के सभी जनप्रतिनिधियों ने फ़ोन करके डीएम से कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहाँ से हटाइए, लेकिन पता नहीं क्या डीएम के अंदर एक ईगो बना हुआ है कि वो इनको हटाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए हम लोगों का धरना चल रहा है और कल से ही आज तक 2 दिन का हम लोगों ने कलमबंद हड़ताल किया है, जिसमें यहाँ के ग्राम न्यायालय और उप निबंधक कार्यालय पूरी तरह से बाधित रहा है। और यहाँ कल से कोई बैनामा जो है चौरी चौरा में नहीं हुआ। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगली रणनीति में 18 तारीख को पूरे ज़िले के महापंचायत बार संगठनों की बुलाई है। चौरी चौरा में जो अधिवक्ताओं को लेकर इतना बड़ा आंदोलन है, इसको लेकर के आप लोग किसी वरिष्ठ लोगों से मिला कि नहीं मिला? हमने कमिश्नर से मिला। कमिश्नर ने डीएम को फ़ोन किया। सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने कहा अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनको वहाँ से हटाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर ये नहीं हटाते तो हम 2-3 दिन बाद हमसे टेलीफोन से वार्ता करिए। टेलीफोन हम लोगों ने किया, लेकिन उनका टेलीफोन नहीं उठा। उसके बाद हम लोग चले गए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के पास, जो एमएलसी हैं। उन्होंने भी डीएम को फ़ोन किया, कमिश्नर को फ़ोन किया और उनको डीएम को कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को फील्ड में मत भेजिए, इनको कहीं किसी ऑफिस में अटैच करिए। फिर उन्होंने जो है कि काट छाँट करके कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी और क्षेत्रीय विधायक सरवन निषाद जी से मिले। सरवन निषाद जी से तो 3 बार हम मिल चुके हैं और सरवन निषाद जी बराबर आश्वासन देते हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी आज ही हमारी बात उनसे हुई है टेलीफोनिक, और उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। क्या डीएम साहब ने ईगो बनाया है, इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतने दिन हो गए अधिवक्ता और अधिकारी के बीच में, इस आखिर भ्रष्ट कैसे, आखिर किस आंकड़े के आधार पे आप लोग भ्रष्ट उनको बताओ? आखिर कुछ तो होना चाहिए ना कि भ्रष्ट कैसे हैं? ऐसा है, दफ़ा 80 की पत्रावलियाँ जो होती हैं, जिससे जो है आवासीय भूमि घोषित किया जाता है, उसमें सरकार को 2% जो यहाँ का रेट होता है सरकारी, उसके हिसाब से 2% और 1% आवासीय है तो 2%, और उस तरह है तो 1% देते हैं, कमर्शियल 2% देते हैं। तो उस हिसाब से सरकार को पैसा जमा होता है। इनका कहना ये होता है कि जितना सरकार के खजाने में पैसा जाता है उतना पैसा हमको दीजिए तब हम करेंगे। और दफ़ा 80 की लगभग 60 पत्रावलियाँ, 65 पत्रावलियाँ इन्होंने इसी आधार पर खारिज कर दिया। जो लोग पैसा नहीं दिए खारिज हो गया। 2-4 पत्रावलियों जो लोग पैसा देने वाले थे उन लोगों ने दिया किए। 32/38 की जो पत्रावलियाँ हैं, जिसमें जो है मात्र क्लर्कल मिस्टेक हो जाता है, उसको सुधार करने के लिए दावा दाखिल किया जाता है। और 32/38 की एक भी पत्रावलियाँ इन्होंने नहीं किया। सारे बंडल बांध के वैसे रखे हुए हैं। जब पत्रावलियों में जो पत्थर नस्ब की पत्रावलियाँ, हर काश्तकार अपने प्लाट की पैमाइश के लिए 1000 रुपये सरकारी खजाने में जमा करता है और इनके यहाँ दावा करता है। आर्डर जाता है, लेखपाल पैमाइश नहीं करते हैं। पैमाइश उसी की करते हैं जो 10 से लेके 20,000 देता है, 30-30 हज़ार रुपये तक। उसमें इनकी भी भागीदारी रहती है। इसलिए कि जब लेखपालों के बारे में शिकायत इनको किया जाता है, राजस्व निरीक्षक के बारे में शिकायत किया जाता है, मात्र एक शब्द ही बोलते हैं, ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन देखते नहीं है। इससे ये लगता है कि उनसे भी ये पैसा लेते हैं। अभी कुछ
लेखपालों ने हमसे बताया है 2-1 दिन पहले कि ये 5,000 रुपया प्रति लेखपाल के हिसाब से भी हम लोगों से लेते हैं। अच्छा, इस बात को लेकर के कभी और जितने भी अधिवक्ता हैं सब लोग एक साथ हैं या फिर कुछ अधिवक्ता अलग अलग होकर के भी इसमें समर्थन में या फिर अलग अलग? नहीं, सारे अधिवक्ता एक साथ हैं और दस्तावेज लेखक भी साथ आ गए हैं। 2 दिनों से कोई स्टाम्प वेंडर ने अपनी दुकान नहीं खोला है, किसी स्टाम्प वेंडर ने दस्तावेज लेखक ने कोई एक को बैनामा नहीं कराया। 2 दिन से यहाँ चौरी चौरा उप निबंधक कार्यालय में एक भी बैनामा नहीं हुआ, एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। अक्सर देखा जाता है इस बात को, तो क्या आपने किसी वरिष्ठ लोगों के पास गया या नहीं? हम अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि कमिश्नर से मिला गया, उसमें हम भी थे। कमिश्नर साहब ने हम लोगों के सामने डीएम से बात किया, फिर उन्होंने कुछ कहा होगा। उसके बाद जनप्रतिनिधि से भी मिला गया, 4-4 बार विधायक जी से मिला गया। विधायक जी 2 दिन का समय लेते हैं, 2 दिन के बाद रवैया वही है। आज भी बात जो हुई है अध्यक्ष जी ने अभी बताया भी है, लेकिन अब पता नहीं क्या है डीएम साहब को यहाँ से क्या मिल रहा है। जैसे अध्यक्ष जी अभी बताए हैं कि 5-5 हज़ार रुपया लेखपाल हर प्रति लेखपाल से दिया जाता है। वो लेखपाल ने ये कहा कि दिया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से डीएम साहब को भी जाता हो, इसलिए नहीं इनको हटाना चाह रहे हैं। जी, आप अगर इस तरह की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर आगे तो क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे? देखिए, रणनीति तो इसी रणनीति के क्रम में हम लोगों ने 2 दिन कलमबंद हड़ताल किया है और जो सफल भी रहा है। आगे की रणनीति में इधर 3 दिन छुट्टी है और मंगलवार को कोर्टें खुलेंगी। मंगलवार को हम लोगों ने तैयारी करने के लिए दिन सुरक्षित रखा है। हड़ताल और ये धरना तो अनवरत जारी है। 18 तारीख को पूरे ज़िले के बार संगठनों का हमने यहाँ महापंचायत बुलाया है। उस महापंचायत में सभी बार संगठनों से राय लेकर के आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे और हो सकता है कि इसके सभी बार संगठन मिल कर के डीएम का, कमिश्नर का चल के घेराव करेंगे। और उन लोगों ने आज 13 तारीख को उन लोगों ने सभी ज़िले के बार संगठनों ने समर्थन दिया और सब लोग न्यायिक कार्य से आज विरत हैं। इससे अक्सर देखा जा रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान जो है जनता का हो रहा है, तो इस भी तरफ तो आप लोगों का ध्यान जाना। देखिए, ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ये जनता के लिए कर रहे हैं। जो घूस ये हम लोग अधिकारी मांगते हैं, कोई अधिवक्ता अपने पास से नहीं देता, वो जनता के द्वारा ही जाता है, तो जनता का नुकसान है और जनता के लिए ही हम ये धरना और हड़ताल किए हुए हैं। और हाँ, ये है कि बादकारियों का अहित तो हो रहा है, लेकिन अहित के साथ साथ उनका जितना नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अब बताइए, 65 पत्रावलियाँ दफ़ा 80 की खारिज कर दी गई, तो वो भी तो जनता का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए जो है जनता के हित में भी है और नुकसान भी है। आगे ये लगातार चलता ही रहे। ये लगातार चलता है, जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 65 फाइल 80 की खारिज किए हैं, एक मेरी भी फाइल थी। सुरेंद्र मोहन पासवान जनप्रतिनिधि हैं, आराजी बशीला प्रधान हैं और विधायक जी के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। वो बेहद करीबी व्यक्ति हैं, उनके साथ चलने वाले हैं। उनके फाइल में भी विधायक जी ने 3-3 बार इनको फ़ोन करके कहा था, उसके बाद भी पेशकार के द्वारा ये पैसा मंगाए। अब मेरे ही द्वारा जाना गया वो पैसा, ये कह के मंगाए कि हमको अलमारी कपड़ा खरीदने के लिए अलमारी नहीं है, तो ये अलमारी खरीदवाए, तब जा कर के उनकी फाइल हुई। फाइल और अलमारी और विधायक जी से क्या संबंध है ना? आखिर वो तो संबंध मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि विधायक जी ने 2 बार इनको फ़ोन किया कि ये हमारे परम मित्र हैं, इनका एक काम है, कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, कर देंगे। फिर उनको पर्सनली प्रधान जी को फ़ोन किया और बुलाया, उनसे कहा कि क्यों बार बार विधायक जी से आप कहते हैं, वह काम तो मैं ही कर दूंगा, थोड़ा एक ज़रूरत आपसे हम पूरा करना चाहते हैं, आपका काम कर देंगे। उन्होंने कहा क्या? तो कपड़ा वपड़ा रखने के लिए हमारे पास अलमारी नहीं है, तो 3 डोर की कोई अलमारी आती है। उन्होंने कहा कि 3 डोर की अलमारी हमको दे दीजिए, हम कर देंगे। और विधायक जी को इस बात को मत पता है। आज भी विधायक जी को इस बात की जानकारी नहीं है और प्रधान जी ने ले करके वह दिया, तब उनकी पत्रावली को। लेकिन इस विषय पे सोचने वाली बात है, इस चीज़ को मैं किसी अलग नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। क्या ये सही है? तो जांच की विषय है, उस पर नहीं वो, लेकिन एक उप जिलाधिकारी की बात है और इतनी छोटी बात को लेकर के हम कहाँ तक समझते हैं इसको? आप भी हमारे एक अधिवक्ता हैं राम बहादुर गुप्ता जी, दफ़ा 80 की उनकी एक पत्रावली थी, वो गए, उन्होंने कहा सर हमारी पत्रावली कर दिया जाए। उन्होंने कहा
ये उनके सीनियर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने ही मैं कह रहा हूँ, उनसे उन्होंने कहा कि आप जो कुर्सी बैठी इसकी इस तरह की दो कुर्सियाँ, शायद उन्होंने कहा कि 2 कुर्सियाँ खरीद के दे दीजिए, मैं आपकी फाइल कर दूँगा। अधिवक्ता और अधिकारी के बीच में आरोप प्रत्यारोप उसका क्या है, उन सारी चीज़ों पर हम बातचीत नहीं करते, लेकिन मूलतः एक बात करते हैं कि इस आंदोलन से, इस धरने से जनता का बहुत बड़ा हित हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को बैठ के समझने की ज़रूरत है, या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में जा रहा है तो इस पर मूलतः डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिससे जनता का नुकसान हो, क्योंकि जनता अपनी उम्मीद लेकर के तहसील स्तर पे आती है और तहसील स्तर पे आने के बाद यदि उनके साथ कोई इस तरह के निर्णय नहीं आते तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथियों, आप मेरे साथ लगातार बने रहें, ये पल पल की खबरें मैं आपको पहुंचाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।